और इस वक्त की बड़ी खबर, भारत और रूस अब यात्री विमान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सरकारी एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के बीच बड़ा समझौता हुआ है। इसके तहत भारत में सुखोई सुपरजेट 100 यानी SJ-100 विमान का निर्माण किया जाएगा। हैदराबाद में चल रहे विंग्स इंडिया एयर शो के दौरान इसकी पहली झलक देखने को मिली। HAL के मुताबिक अगले 3 साल में भारत में ही SJ-100 विमान असेंबल किए जाएंगे। शुरुआत में विमान सेमी नॉकडाउन मॉडल पर बनाए जाएंगे। SJ-100 रूस के सुखोई सुपरजेट का नया और उन्नत संस्करण है, जिसे 70 से 100 सीटों वाले रीजनल रूट्स के लिए विकसित किया गया है। ये विमान छोटे और मध्यम दूरी के रूट के लिए मुफीद माना जाता है। SJ-100 विमान कितना खास? पूरी तरह रूस में निर्मित है ये सिस्टम। PD-8 रूसी इंजन लगा है इसमें। 70 से 100 सीट की व्यवस्था है। छोटे और मध्यम रूट के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। घरेलू उड़ानों के लिए ये बहुत मुफीद है। कम ईंधन खपत है इसमें। छोटे एयरपोर्ट पर ऑपरेशन संभव है। रख रखाव में लागत कम आती है। SJ-100 को क्षेत्रीय उड़ानों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है और रूस की कई एयरलाइंस में पहले से ये विमान उड़ान भर रहा है। समझौते के तहत HAL को विमान और उसके पुर्जे बनाने का लाइसेंस मिलेगा, जबकि रूसी कंपनी तकनीकी मदद देगी। इस वक्त मैं SJ-100 एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद हूँ। SJ-100 जो कि आने वाले दिनों में भारत में बनता हुआ दिखेगा और उसके कॉकपिट के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं। कॉकपिट की आप तस्वीर देख सकते हैं। ये वो केबिन होता है जहाँ पर 2 पायलट्स बैठते हैं। 2 पायलट बैठ के इस पूरे जो एयरक्राफ्ट है इसका टेक ऑफ और लैंडिंग कराते हैं और उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर हम इसके पूरे फंक्शन को देखें तो ये बिल्कुल लेटेस्ट तकनीक से लैस है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो एडवांस सिस्टम्स है, नेविगेशन सिस्टम है, वो सारे सिस्टम आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो इस तरीके का ये पूरा एयरक्राफ्ट है SJ-100, जो कि अब भारत का ही हिस्सा जल्द बनने वाला है। भारत की HAL जो है वो इसे बनाएगी और ये भारत की जो मेक इन इंडिया स्कीम के तहत एयरक्राफ्ट को बनाने की जो पूरी योजना है, उड़ान योजना, उसको और भी ज़्यादा मजबूती देगी। सुखोई SJ-100 एयरक्राफ्ट का जो इंजन है इस वक्त ठीक हमारे पीछे है, आप देख सकते हैं। ये बेहद एडवांस एयरक्राफ्ट है और ये सिविल एविएशन में भारत के लिए एक बड़ी क्रांति लेकर आएगा। ठीक हमारे पीछे आप ये देख सकते हैं, इसका इंजन हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक ट्विन इंजन रीजनल जेट है जिसमें करीब 75 से 100 यानी कि 75 से 100 यात्रियों को ये ले जा सकता है और करीब 3000 किलोमीटर तक उड़ान भरने में ये सक्षम है। और छोटे और मध्यम दूरी यानी कि कम एरिया के लिए इसको उपयुक्त माना जा रहा है। छोटे रूट के लिए इसे सबसे खास एयरक्राफ्ट माना जा रहा है और भारत के लिए Tier 2 और Tier 3 शहरों को जोड़ने के लिए ये एक तरीके का आदर्श एयरक्राफ्ट हम इसे मान सकते हैं। और सरकार की उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में SJ-100 जैसे कम लागत के जो एयरक्राफ्ट हैं ये सिविल एविएशन में एक बड़ी क्रांति लेकर आ सकते हैं। अगले 1.5 साल में करीब 10 SJ-100 विमान भारत में लाए जा सकते हैं। साथ ही HAL का लक्ष्य अगले 3 साल में SJ-100 विमानों का उत्पादन शुरू करना है। इस वक्त हमारे साथ HAL के CMD सर जुड़ रहे हैं। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। सर, ये कितनी बड़ी बात है भारत के लिए भी कि भारत में अब खुद जो सिविल एयरक्राफ्ट है, क्योंकि लड़ाकू एयरक्राफ्ट HAL बनाता रहा है, हमारे सामने तेजस है और इसके अलावा सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट भी हम देख रहे हैं। अब उसी सुखोई ग्रुप के साथ सुखोई SJ-100 भारत में बनेगा। कितनी बड़ी उपलब्धि है और क्या ये पूरा प्रोजेक्ट है सर? देखिए, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम दूसरी बार सिविल एयरक्राफ्ट बनाने वाले हैं। जैसे कि हमने एवरो बनाया था, वो ऑलरेडी सिविल था। HAL ने बनाया था कानपुर डिवीज़न में, ये दूसरे एयरक्राफ्ट है। तो देश में कम्यूटर एयरक्राफ्ट ये तादाद में 100 सीटर बनेगा, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। देखेंगे कि यहाँ ध्रुव NG है जो सिविल सर्टिफाइड हेलीकॉप्टर है, अभी सर्टिफिकेशन चल रहा है। ये ONGC के लिए सप्लाई होगा, जो पवन हंस के लिए हम सप्लाई करेंगे इस साल में। वहाँ पे आप देखेंगे कि हिंदुस्तान 228 है जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है, जहाँ हमने गियाना में सप्लाई किया है 2 और अभी हाल ही में 2 और का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ।
तो ये सिविल एयरक्राफ्ट है, 18 सीटर है। और तीसरा स्टेप है कि भाई हम इतना बड़ा एयरक्राफ्ट बनाएंगे। SJ-100 जो है, करीब 190 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी उड़ रहे हैं, बहुत ही केपेबल एयरक्राफ्ट है। तो उम्मीद है कि हमारी सिविल पोर्टफोलियो अगले 10 सालों में बढ़कर 25% तक जाएगी।